हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज एरर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। बच्चों यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द स्फीयर इज लिखा 2.1 प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया सरफेस एरिया विद द एरर के साथ हमको लिखना है। बच्चों स्फीयर का जो हम लोग देखते हैं उसका एरिया हमको निकालना है। इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो बच्चों स्फीयर का निकालना है तो स्फीयर का जब हम एरिया लिखेंगे तो स्फीयर का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, उसको पहले से फार्मूला बताइए। स्फीयर का एरिया क्या लिखेंगे? एरिया इक्वल टू हम लिखेंगे स्फीयर का एरिया का 4 पाई आर स्क्वायर। ये स्फीयर का एरिया हो जाता है। और यहाँ पर इसका रेडियस का जो दिया हुआ है इतना स्क्वायर ऑफ रेडियस यानी आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2.1 प्लस माइनस 5। यहाँ तक बच्चों क्लियर हो रही है। हमको इस सरफेस एरिया में एरर कितना आएगा वो ज्ञात करना है। तो एरर जब हम निकालने लगेंगे तो क्या लिखेंगे? डेल्टा ए अपॉन ए को लिखेंगे और इसको हम छोड़ देंगे पूरा। क्या लिखा जाएगा? ये स्क्वायर बगल में चला आएगा। क्या लिखा जाएगा? 2 डेल्टा आर अपॉन आर ऐसे हम लिख सकते हैं। बच्चों यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यानी ये जो हमारा स्क्वायर लगा हुआ है स्क्वायर बगल में आ जाएगा और डेल्टा आर अपॉन आर को लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए बच्चों, डेल्टा कितना कितना एरर इसमें आ रहा है प्लस माइनस 5 आ रहा है। तब यहाँ लिखेंगे 2 इंटू लिखेंगे 5 अपॉन आर कितना है 2.1 इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 10 अपॉन 2.1। इतना हमारा हो जाएगा एरर के साथ आ जाएगा एरिया का एरर हमारा प्राप्त हो जाएगा। इसी में अगर प्रतिशत की बात किया जाए परसेंटेज एरर निकालें हम परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर में क्या हो जाएगा बच्चों? परसेंटेज एरर में हम 100 से गुणा कर देंगे तो डेल्टा ए अपॉन ए को हम क्या करेंगे गुणे 100 कर देंगे। परसेंटेज एरर हो जाएगा 10 अपॉन 2.1 गुणे 100 इस तरह हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे तो हो जाएगा इस तरह 1000 अपॉन हो जाएगा 2.1। ये हमारा प्रतिशत में आ जाएगा। तो एरर जो आएगा इसका एरिया का हमारा एरर आ जाएगी। क्या निकला बच्चों? परसेंटेज एरर निकला। अब एक क्या होता है जो एब्सोल्यूट एरर हम लोग निकालते हैं। एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो एब्सोल्यूट एरर में क्या होता है कि एब्सोल्यूट एरर को जो हम लोग लिखते हैं जो हमारा रिलेटिव एरर्स आया है ये हमारा क्या है? रिलेटिव एरर्स। इसको हम क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव एरर्स। रिलेटिव एरर इस वैल्यू में हम लोग इसको उधर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? एब्सोल्यूट एरर प्राप्त हो जाएगा। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1000 अपॉन 2.1 इंटू ए। एरिया को हम जो है गुणा कर देंगे तो हमारा एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा। तो बच्चों में यहाँ इस सवाल में हमने 3 चीज को प्राप्त करना सीखा। एक परसेंटेज एरर निकालना और एक रिलेटिव एरर निकालना और एक जो है एब्सोल्यूट एरर को निकालने की बात की। बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। पेंडुलम का एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चंस में क्या है कि पेंडुलम का जो है जो फार्मूला हमारा T=2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये फार्मूला हमारा दे रहा है। अब इस फार्मूले में कह रहा है कि जो है एल में x% की जो है प्रतिशतता एरर आ रहा है और टी में जो है हमारा कितना आ रहा है? टी में y% का एरर आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल जी में कितना एरर होगा? जी में एरर तो देखिए अगला क्रम में एक करंट ऑफ दिया हुआ है 3 एम्पियर प्लस माइनस 1 एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 4 ओम प्लस माइनस 3। देन ऑल एरर इन पावर में निकालना है। तो पूरा एरर हमको कहाँ पर जाना है? यानी जितना करंट में एरर आ रहा है रेजिस्टेंस में एरर आ रहा है उसको हमको पावर में दिखाना है। तो बच्चों पावर का जो हमारा फार्मूला होता है P=V/I होता है। तो पावर का इस तरह हम लिख सकते हैं। जो एरर हम लिखेंगे तो डेल्टा P अपॉन P जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा डेल्टा V अपॉन V प्लस हो जाएगा डेल्टा I अपॉन I। यहाँ पर इस तरह हो जाएगा बच्चों। अब देखिए इसमें वोल्टेज VI होता है। अब हम इसमें VI में को क्या लिखना है? रेजिस्टेंस पे लिखना है। इसमें इस फार्मूले में हमारा रेजिस्टेंस दिया हुआ है तो रेजिस्टेंस वाला फार्मूला लिखेंगे। तो हम जानते हैं कि V बराबर हमारा होता है I
यहाँ मान हम बैठा लेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, P इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई से गुणा हो जाएगा आई स्क्वायर आर, इतना प्राप्त हो जाएगा। अब करंट और रेजिस्टेंस का हमारा संबंध आ गया। अब यहाँ पर इरर जब निकालेंगे तो डेल्टा P अपॉन P लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे 2 टाइम्स लिखेंगे डेल्टा I अपॉन आई लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे डेल्टा R अपॉन आर। इस तरह बच्चों लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमको समझने की जरूरत है, ये स्क्वायर इधर चला आएगा और इसमें लिखेंगे डेल्टा I अपॉन आई डेल्टा R अपॉन आर। अब इसका मान पुटअप करिए, डेल्टा I में कितना है 1 दिया हुआ है, 1 दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुणे 1 अपॉन आई कितना 3 एम्पियर, तो 3 और प्लस रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस प्लस 3 है तो 3 अपॉन और R का मान कितना 4, तो 4 लिखेंगे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हो गया 12। अब इसको गुणा करेंगे 4 बार गया 4 दूनी 8 और प्लस इसको 3 से बढ़ाएंगे 3 3 का 9। ऐसे बच्चों निकाल लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 17 अपॉन 12 आ गया। ये हमारा जो वैल्यू आया है डेल्टा P अपॉन P आया है, रिलेटिव हमारा इरर आ गया है। तो यहाँ पर जो इरर प्राप्त हुआ कितना प्राप्त हुआ है 17 अपॉन 12 जो है प्राप्त हुआ है। अब इसको हम भाग करके जो है निकाल सकते हैं प्रतिशत में। अगर प्रतिशत की बात करेंगे तो इसमें जैसे हमको निकालना हो क्या, डेल्टा P अपॉन P निकालना हो प्रतिशत में तो हम फिर लिखेंगे 17 अपॉन 12 इंटू इस तरह 100 से हम गुणा कर देंगे तो हमारा प्रतिशत इधर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है कि कैसे क्या निकालते हैं, तो उसको हमने इस तरह एग्जाम्पल दिया। अब हम अगला एक एग्जाम्पल्स दे रहे हैं, उसको जरा सा आप लोग ट्राई करिए कैसे निकलेगा। जैसे हम इसमें अगले क्रम में हम देखेंगे कि अगले क्रम में जैसे हमारा सवाल होता है कि जैसे प्लस और माइनस में दिया हो नीचे तब क्या किया जाएगा। जैसे हमारा रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो जैसे हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाए, इस तरह हो जाए, एक हमारा R1 है और एक हमारा R2 है। दूसरा रेजिस्टेंस क्या है R2 है, ये हमारा R1 है, ये R2 है। इसकी वैल्यू मान लीजिए 4 प्लस माइनस 3 दिया गया है, इसकी वैल्यू 5 प्लस माइनस 2 दिया गया है। अब इसको कह रहा है इक्विवेलेंट R को जो है इक्विवेलेंट R का मान बताना है। इसमें R जो इधर होगा इक्विवेलेंट R का निकालना है। तो बच्चों इसको जो पहले हम इक्विवेलेंट R निकालेंगे तो 1 अपॉन R इक्वल टू लिखा जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है। अब इसका अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो लिखेंगे R1 R2, अब इसको ऊपर लिखेंगे R1 प्लस R2, इस तरह हो जाएगा 1 अपॉन R में, ऐसे लिख लेंगे। अब R का जब हम मान निकालेंगे तो R1 प्लस R1 R2 अपान ये पलट जाएगा R1 प्लस R2, ऐसे हो जाएगा। यहाँ तक बच्चों बात समझ में आ रही है। अब इसका जब हम निकालना शुरू करेंगे, इसका जब निकालेंगे रिलेटिव इरर्स में तो ये जाएगा R डेल्टा R अपान R जब लिखा जाएगा तो पहले R1 का लिखेंगे तो R1 में कितना हो जाएगा R1 अपान R, फिर प्लस अब R2 का लिखेंगे डेल्टा R2 अपान R1 और ये R2 फिर प्लस। अब इसके बाद एक बार इसके साथ लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेल्टा लिखेंगे R1 अपान R1 प्लस R2, फिर लिखेंगे डेल्टा R2 लिखेंगे R1 प्लस R2, ऐसे हम इरर में लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे एकदम एग्जैक्ट, फिर से देख लीजिए जिससे गलती ना हो कि कितनी बार हम लिखते हैं इरर में, कितनी बार प्लस किया जाता है। R1 R2 का हमारा हो गया, R1 R2 का इरर हो गया, उसके बाद एक बार R1 के साथ इसको लिखेंगे, एक बार R2 के साथ इसको लिखेंगे। तो इस तरह हमारा जो है 4 बार में हमारा निकल आएगा। तो यहाँ पर इरर जब हम निकालेंगे तो इस तरह हम लिखेंगे बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर R1 में हम देखेंगे 3 लिखा है तो 3/4 हो जाएगा, बटे इसमें देखिए कितना 5 है, 2 है, 2 इधर है, यहाँ पर 2 इधर है तो 2 अपान 5 हो गया, प्लस डेल्टा R1 हमारा कितना 3 है तो लिखा जाएगा 3 प्लस R1 प्लस R2 हो जाएगा जोड़ लेंगे 9 और इसका इधर कितना 2 है तो 2 अपान ये हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ लेंगे ये भी 9 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन करिए बच्चों, 3/4 प्लस 2/5 प्लस ये 9 जोड़ हो जाएगा 5/9 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम
एलसीएम लेने पर देखिए कितना प्राप्त होता है। तो अगर एलसीएम नहीं आता तो चुपचाप सबको गुणा कर दो। तो गुणा करने का मतलब क्या हुआ, 20 यानी 180 निकल आया, सबको गुणा कर दिया, 5 और 20 नहीं 180 आ गया। अब इसको भाग करो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16 और 2 आ गया 45 बार जाएगा। अब इसमें गुणा कर दो, 5 3 15 और 5 3 15 5 और इसमें गुणा करें 12 12 3 12 1 13, क्लियर हो गया। 3 3 15 और 3 चौक 12 13, ठीक है। अब इसमें कैलकुलेशन करिए, अब इसमें करोगे 5 से करोगे तो 5 3 15 आ गया, फिर कितना 3 बचा 0 30 आ गया, 36 को गुणा करोगे तो 72 प्लस 9 से 20 बार में जाएगा 100 आ जाएगा। इसको हल कर लेंगे फिर जोड़ लीजिए, जोड़ने में कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 7 और 3 2 और 5 2 7 3 7 0 और 1 1 2 2 का हो जाएगा 3, इतना अपान आ जाएगा 150, इतना प्राप्त हो जाएगा। इधर हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा डेल्टा आर अपान आर, किसका निकला है, इक्वलेंट का निकला है, किसका निकला है, इसका निकला है, इक्वलेंट रेजिस्टेंस का जो हमारा एरर प्राप्त हो गया। तो बच्चों इसको बनाने के लिए जो हमने ये बताया है आपको, इसको विशेष ध्यान रखें जिससे हमारा सवाल गलत ना हो। तो इस तरह बच्चों जो है हम विचार लेंगे। तो जो इसमें रिलेटिव एरर्स निकालेंगे, रिलेटिव परसेंटेज निकालेंगे, इस विधि से हम लगाएंगे।